था उस पे बैक स्टोरी पे कि ये कौन होगा, कहाँ से आया होगा। तो वो सोच के और तभी वो डिसाइड करती है कि आगे इसकी इसकी लाइन कैसी जाएगी। और 2 से 3 दिन शूट करने के बाद मुझे वो किरदार गाइड करने लगता है। 2 दिन तक मैं हवा में तीर चलाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता है होगा कैसे, तो कभी कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तीसरे दिन से मुझे वो किरदार गाइड करने लगते हैं कि भाई मेरे को ऐसे ट्रीट करो और मुझे ऐसे डील करो, और फिर मैं छोड़ देता हूँ। मैं तय करके नहीं जाता हूँ कैमरे के सामने कि आज ऐसी एक्टिंग करूँगा। लाइनें 10 बार 50 बार पढ़ के जाता हूँ, सिर्फ 50 बार पढ़ता हूँ मैं हर सीन, और फिर वहाँ जाके जो होता है वो एक्शन और कट के बीच में वही होता है। पंकज जी, जब आप अभी तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और जब आप कम बिजी थे तो एज एन एक्टर क्या आप किस तरह आप अभ्यास करते थे? क्योंकि अगर कोई म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिक बजा के अभ्यास कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो प्रैक्टिस करेगा। एक एक्टर को एक रिएक्शन की ज़रूरत है, एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, एक एक्टर को एक प्रॉपर परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। जब आप घर में बैठे हैं तो एक एक्टर कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को? बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत बहुत व्यापक है। एक एक्टर की प्रिपरेशन का जो रेंज है, जो एरिना है, वो बहुत बड़ा है। कि आपको लिटरेचर पढ़ना होगा, आपको अपने जीवन को भी देखते रहना होगा कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मेरे मेरे पिता के साथ मैं कैसे परफॉर्म करता हूँ, वहीं रंगमंच है दुनिया, समाज में क्या चल रहा है, उतना ही ऐतिहासिक एविडेंस जरूरी है। कल मैं गोवा गोवा आया तो गोवा के बारे में पढ़ रहा था बहुत कुछ, तो मुझे ये परसों ज्ञात हुआ कि गोवा को इंडियन आर्मी लगी थी और 3 दिन का ऑपरेशन चला था 1961 में, 18-19 दिसंबर को, और ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था गोवा के फ्रीडम में। तो ये तो खैर, तो एक्टर को ना वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल घटनाक्रम के साथ साथ जितनी ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, जो एक्सटर्नल घटित हो रही है बाहर, मेरे इंटरनल क्या क्या घटित हो रहा है वो भी पहुंच देखना पड़ता है। हम अपने जीवन को भी ऑब्जर्व करते हैं। हम जीवन जी तो रहे हैं साथ में, लेकिन मैं खुद अपने जीवन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खुद मैं स्वयं को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आजकल मेरे बारे में एक छवि बन गई, एक बहुत विनम्र हम्बल आदमी है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है। मैं अब सच में मूल्यांकन कर रहा हूँ कि मैं जेन्युइनली इतना हम्बल हूँ या कि मैं बहुत तेज आदमी हूँ और ये हम्बल होने का अभिनय करता हूँ। अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया कि मैं डिस्कवरी में लगा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ अभिनय कर रहा हूँ। तो क्या सच में हूँ? गुस्सा आते हैं मुझे भी, मैं बदले के भाव आते हैं कि मैं बदला लूंगा इससे, लेकिन मैं समय के साथ ओवरकम कर लिया हूँ कि कोई मतलब नहीं है बदला लेके और गुस्सा करके मैं सामने वाले से पहले अपना नुकसान करूंगा। तो गुस्सा छोड़ दो। किसी भी बुरे से बुरे हालात में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, मैं बोलूंगा नहीं आता है। विद इन सेकेंड मेरे ये थॉट उस पर हावी होते हैं कि टाइम वेस्ट होगा दोस्त तुम्हारा, कहाँ खर्च कर रहे हो इसमें समय, छोड़ दो। फिर मुस्कुरा के आगे चला जाता हूँ। तो एक्टिंग के लिए ताली बजाइए। हाँ नहीं नहीं, आप नहीं है सर, यहाँ कॉन्वर्सेशन यहाँ चल रहा है, आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, मुझे दिख गया उनके जैसा जावेद साहब हैं क्या। तो खैर जी, हाँ हाँ हाँ, अभी जो बोल रहे थे ना कि अपने आसपास क्या घटित हो रहा है वो भी देखना है, तो मुझे मालूम है यहाँ कौन कौन लड़की, कौन कौन लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो भी देख रहा हूँ मैं। मेरे मन में मूल्यांकन चल रहा था कि क्या ये जर्नलिस्ट है, क्या ये फिल्म प्रेमी है, क्या करेंगे इस रिकॉर्डिंग का। रील बनाएंगे, सब रील बना रहे हैं। हाँ वो देखिए, नमस्ते नमस्ते, मैंने आपको शुरू में ही देख लिया था, तो मैं मान चला था कि जागरण में खबर तो आएगी नहीं। पंकज जी, ये जो ह्यूमिलिटी की जो बात है, जो सब करते हैं कि कितने हम्बल है, कितने हम्बल है, आई थिंक इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक फेम के साथ एक एरोगेंस आता है और बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि, और वो चीज़ सिर्फ एक्टर्स के साथ होता है, डायरेक्टर्स के साथ उतना नहीं होता है, कैमरामैन के साथ उतना नहीं, वो सारे टैलेंटेड लोग हैं, राइटर के साथ उतना नहीं होता है, बट एक्टर कहीं घुस जाए और इतने लोग पंकज त्रिपाठी प्रेमीज सारे बैठे हुए हैं, कितना मुश्किल होता है इस लेवल की एड्यूलेशन को एब्जॉर्ब कर पाना कि आपका दिमाग ना खराब हो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है पंकज जी,
कि थोड़ा सक्सेस मिल जाता है उनका दिमाग खराब हो जाता है, इट्स अ फैक्ट। और फिर वो धरती पर आते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं। बट वो जो इमीडिएट जो एक जो सुनामी आती है पब्लिक की, कि आप कहीं भी घुस जाएं और लोग आपको मॉब कर देंगे, जो आपने देखा आपके साथ हुआ, वो हैंडल कैसे करते हैं और उसका करने का तरीका बेस्ट क्या है? इसके लिए थोड़ा सा अध्यात्म आवश्यक है, आध्यात्मिक होना जरूरी है। क्योंकि आज से 10 साल पहले मुझे पता है कोई नहीं जानता था, इसी गोवा कला अकादमी में मैं 3 साल की एक्टिंग कोर्स होती है, मैं वहाँ यहाँ आया हूँ, मेरा दोस्त पढ़ता था, मैं यहाँ रहा हूँ 3 साल नहीं, मेरे ख्याल से 12-15 साल पहले। तो मुझे बाहर रूम लेना था, जिस लड़के ने मेरी मदद की रूम लेने में, वो अब मीडिया में है गोवा में, कल मुझे मिला भी था एक फीमेल। तो इशारों इशारों में बात हुई, मैंने बोला कल आना इधर, पता नहीं अभी है कि नहीं। वो कमरा लेने में, सामने लेन में, अपोजिट लेन में घर दिलवाया था उन्होंने मुझे। तो आध्यात्मिक होना जरूरी है कि 10-15 साल पहले इसी गोवा में मुझे कोई नहीं पहचानता था, और ये मुमकिन है कि 15 साल बाद इसी गोवा में मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तो फिर अभी अपने आप धरातल पे आ जाते हैं कि गुरु ये सब मिथ्या है, दुनिया एक रंगमंच है, इस रंगमंच में तुम्हारा अभी कैरेक्टर चल रहा है और ये कैरेक्टर एक दिन फ्लॉप होगा, फिर छोड़ दो। अब एक समस्या आ गई है एक्टर्स के परेशान होने में। अब एक्टर्स के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूँ कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कैमरा है। आई नो कि वो अपने पसंदीदा अभिनेता के साथ एक मोमेंट कैद करना चाहता है, पर एक आदमी की लिमिटेशन है कि 150-200 सेल्फी के बाद कितना सेल्फी दोगे, कितना देर हंसोगे आप, मुस्कुराओगे। एक कैमरे में देख के मुस्कुरा रहे हैं तब तक 3 इधर आ गए हैं, कोई धक्का दे रहा है। कल एक वीडियो मुझे दिखा कि एक स्पीच दे रहे हैं नेता बहुत बड़े, और पास में एक बंदा आके बोल रहा है कि माला पहना दीजिए। वो बोले जा रहे माला पहना दी, बोले अरे रुक जाओ यार, मेरे को बोलने दो। तो वो मोबाइल्स और कैमरा, आई नो कि सब प्रेम करते हैं इसलिए तस्वीर लेना चाहते हैं। मैं भरसक जितना संभव होता है, आज आ रहा था, घुस रहा था, चूंकि 3 नंबर गेट में कंफ्यूजन हो गया, मैं 12:28 हो गया था। मैं समय का बड़ा पाबंद व्यक्ति हूँ, चाहता हूँ समय पे पहुंचूं। मैं भागे हुए आ रहा था, जो मैम बैठी है वहाँ ऊपर चश्मा लगाए लाल कपड़ों में, वो मुझे गेट पे मिली और बोली कि सेल्फी ले लें। वो मैम हाथ उठाइए आप अपना, ये मैम सेल्फी ले लो। मैं बोला मैम मैं लेट हो रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मुझे समय पे अंदर पहुंचना है, तो मुझे भाग जाने दीजिए। तो मैं भाग आया। यहाँ आते मैंने देखा कि मैम यहाँ बैठी हैं, और कि इस सवाल और क्या इस नजर है सर आपकी, मतलब अभिनय स्मृतियों का खेल है। एक्टिंग जो है ना, वो मेमोरीज, यादों का खेल है। तो हम चेहरों को भी याद रखते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं कई बार बहुत भूलता भी हूँ, लेकिन उतना ही मैं याद भी रखता हूँ, नई पुरानी चीजें। सवाल भूलता हूँ इसलिए सवाल, क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत चलते हैं। एक सवाल के मुझे 10 आंसर समझ में आता है, कौन सा दूं, क्या बोलूं के चक्कर में बेसिक भूल जाता हूँ, पूछे क्या। बट आपने ये सवाल का तो आंसर किया इन द सेंस कि फेम जो आती है एक्टर के लाइफ में, जब इतने लोग आपको पसंद करने लगते हैं इमीडिएटली, जबकि आप वही काम कर रहे थे उसके पहले भी, राइट? कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। वो पावर जो है ना, पावर सत्ता की एक मूल प्रवृत्ति होती है। ये पॉपुलर होने की एक मूल प्रवृत्ति होती है कि वो अपने साथ ये एलिमेंट लेके आएगा कि आपका दिमाग खराब हो। व्यक्ति खराब नहीं होता है, वो समय का खेल है। उस समय में सबसे ज्यादा अवेयर रहना है हमें कि बॉस ये टाइम ही, जो शीर्ष पे बैठा होता है ना, अटल जी की कविता है। मैं अटल जी का किरदार कर रहा था, तो उनकी कविता मैं बहुत पढ़ा और बहुत अच्छी लगी मुझे, कि शीर्ष पे बैठा व्यक्ति अकेला होता है। मेरा फोन फ्लाइट मोड पे ही रहता है, क्योंकि मैं कितनी बात कर पाऊंगा, मुझे काम करना है। मैं वैसा व्यक्ति हूँ कि मैं सेट पे शूटिंग के दिन फोन बंद रखता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरी पत्नी को भी बात करना है तो किसी टीम मेंबर को बोलती है, और अति आवश्यक हो तभी मुझे कॉल करती है। मैं बोलता हूँ बैकअप के बाद मुझे बताना घर की समस्याएं, अभी मुझे इस काम पे फोकस करने दो। तो चरित्र है पावर का कि वो आपका दिमाग खराब करेगा, इसमें व्यक्ति की गलती नहीं है, ये समय का खेल है। उस समय आप अवेयर रहें, सजग रहें, आपकी चेतना जगी रहे, उसके लिए जरूरी है ये बाकी अध्ययन जिसकी हम बातें कर रहे थे। एक करप्टिंग इन्फ्लुएंस भी होता है पावर का, करप्ट करता है पावर। बट
एक और जो चीज़ एक्टर की ज़िंदगी में आती है, सक्सेसफुल एक्टर की ज़िंदगी में आती है, इज़ सिर्फ आप एक्टिंग नहीं करते हैं, आप प्रचार भी करते हैं, राइट? एंड दैट इज़ इनफैक्ट दैट मे बी योर मेन प्रोफेशन। अब मुझे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पंकज जी, मुझे लगता है आप अराउंड 25 प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं। जी जी। हाँ, 25 या ज़्यादा ही होगा। एक दो ज़्यादा ही होंगे। एक तो ज़्यादा ही होंगे, 25 to 20। मैंने बाय द वे सुजाता मिक्सर ग्राइंडर का नाम नहीं सुना था इसके पहले, जिससे पहले कि आपका ऐड आया कि सुजाता